विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे व्याख्यान का विषय BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी निबंध के अंतर्गत संकलित निबंधकार निर्मल वर्मा एवं उनके द्वारा रचित निबंध भारतीय संस्कृति और राष्ट्र से संबंधित है। यह आधुनिक हिंदी निबंध से संबंधित 21वां व्याख्यान है। इससे पूर्व 20 व्याख्यान प्रसारित किए जा चुके हैं। आज के इस व्याख्यान में हम निबंधकार निर्मल वर्मा के जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व एवं आपके पाठ्यक्रम में संकलित उनके निबंध भारतीय संस्कृति और राष्ट्र के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम उनके जीवन परिचय के बारे में हम जानते हैं। निर्मल वर्मा, जिनका जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था एवं देहावसान 2005 ईस्वी में। निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन पहाड़ों में बिताया और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास में MA किया। शुरू के कुछ साल उन्होंने अध्यापन भी किया, अर्थात उन्होंने पढ़ाया भी। 1959 में चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान और चेकोस्लोवाक लेखक संघ के आमंत्रण पर प्राग गए। अपने 7 वर्ष के चेकोस्लोवाकिया प्रवास के दौरान उन्होंने कई चेक कथाओं का अनुवाद किया, जिसकी रचनात्मक परिणति के रूप में हिंदी को टिकट संग्रह और कारेल चापेक की कहानियाँ जैसी कई महत्वपूर्ण कृतियाँ मिली। कुछ साल यूरोप प्रवास के दौरान उन्होंने लंदन से टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए वहाँ की सांस्कृतिक राजनीतिक समस्याओं पर लेख और रिपोर्टाज भी लिखा। गद्य की यह विधाएं होती हैं। निबंध के अतिरिक्त लेख और रिपोर्टाज, संस्मरण आदि। कहने का अभिप्राय, वह एक इतिहास के शिक्षार्थी थे, लेकिन उनका सारा ध्यान या उनकी कहें रुचि साहित्य के प्रति गहरी दिखाई देती है। नई कहानी दौर के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले कथाकार निर्मल वर्मा की कहानियों में मृत्यु और प्रेम कई अर्थों और आयामों में बार बार प्रकट हुआ है। हालांकि विशुद्ध प्रेम और विशुद्ध मृत्यु की कहानियां उन्होंने नहीं लिखी हैं। निर्मल वर्मा की कहानियों में भाषा की जादुई और संगीतमय छवि तो है ही, लेकिन जो चीज़ उन्हें बड़ा कथाकार बनाती है वह है वयस्क संवेदना। वयस्क कहते हैं जहाँ से बचपन समाप्त होता है
युवावस्था आती है, किशोरावस्था समाप्त होती है, तो एक जिसको अंग्रेजी में मैच्योर बोलते हैं, तो वयस्क संवेदना जो मनुष्य की भीतरी परतों में छिपे कथा तत्व को खोज कर लेती है। निर्मल वर्मा की कहानियों से गुजरता अखबारी यथार्थ से अलग जीवन के बहुआयामी व संश्लिष्ट अनुभवों तथा स्मृतियों से गुजरना है। उनका पहला कहानी संग्रह परिंदे 1959 में प्रकाशित हुआ। आपसे पूछा जा सकता है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न के अंतर्गत कि निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह का नाम बताइए एवं यह कब प्रकाशित हुआ। तो आपका उत्तर होगा कि निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह जिसका नाम परिंदे है वह 1959 में प्रकाशित हुआ। और उसके बाद जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों के बीच बहस में, कव्वे और काला पानी और सूखा तथा अन्य कहानियां प्रकाशित हुईं। उनके 5 उपन्यास वे दिन, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा, सुख, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य प्रकाशित हैं। चीड़ों पर चांदनी तथा हर बारिश में उनके बहुप्रशंसित यात्रा वृत्तांत हैं, जबकि धुंध से उठती धुंध उनकी डायरी है। उनका नाटक 3 एकांत भी उल्लेखनीय है। कव्वे और काला पानी के लिए उन्हें वर्ष 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके कई निबंध संग्रह भी प्रकाशित हैं। प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है कि निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब और किस कृति पर प्राप्त हुआ था। तो आपका उत्तर होगा कि निर्मल वर्मा को कव्वे और काला पानी के लिए वर्ष 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में फेलो रहे और मिथक चेतना पर कार्य किया। उन्होंने निराला सृजन पीठ भोपाल और यशपाल सृजन पीठ शिमला के अध्यक्ष पद तथा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार भी संभाला। निर्मल वर्मा ने एक नवीन चिंतन, भाषा के विकास में महत्वपूर्ण और मौलिक भूमिका अदा की है। अर्थात कहने का अभिप्राय, निर्मल वर्मा एक उच्च कोटि के कथाकार थे। इन्होंने नाटक, डायरी, निबंध संग्रह, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत आदि गद्य लिखा है और वह जो कुछ भी उन्होंने लिखा है उसमें उनकी जो भूमिका है वह मौलिकता है। मौलिकता उनकी मुख्य विशेषता है। आश्चर्य नहीं कि वे भाषा को संस्कृति के मर्म और अर्थों को संप्रेषित करने का महत्वपूर्ण माध्यम मानते हैं। उनके चिंतन के केंद्र में साहित्य, उत्तर औपनिवेशिक भारतीय समाज, उसका नैतिक सांस्कृतिक विघटन, मनुष्य का मूल आध्यात्मिक स्वरूप, भारतीय संस्कृति का बहुकेंद्रित सत्य आदि महत्वपूर्ण सवाल समाहित हैं, जो पाठकों के रचनात्मक चिंतन को एक नया आयाम देते हैं।
निर्मल जी की रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती सहित कई भारतीय व विदेशी भाषाओं में अनुदित प्रकाशित हुई तथा साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, पद्म विभूषण सहित कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी उन्हें सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय लेखक बिरादरी में भी वे सर्वाधिक पहचाने जाने वाले आधुनिक हिंदी लेखक थे। निर्मल वर्मा का देहावसान अक्टूबर 2005 में हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि नई कहानी को एक विशेष आयाम दिया है निर्मल वर्मा ने, एक नई सोच के साथ जिसमें उनकी पूरी मौलिकता झलकती है। इस प्रकार वह अपने देश में ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी उनकी पहचान विशेष महत्व रखती है। उसके बाद आपके पाठ्यक्रम में उनके द्वारा जो रचित निबंध है वह है भारतीय संस्कृति और राष्ट्र। पूछा जा सकता है कि निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंध जो पाठ्यक्रम में है उसका नाम लिखिए, तो आपका उत्तर होगा भारतीय संस्कृति और राष्ट्र। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति और राष्ट्र निबंध किसके द्वारा लिखा गया है या इसके निबंधकार कौन हैं, तो आप लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति और राष्ट्र नामक निबंध निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसमें मुख्य क्या बात है, इसका क्या सार संक्षेप है, क्या निचोड़ है इसका, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। निर्मल वर्मा भारतीय संस्कृति और राष्ट्र शीर्षक निबंध में राष्ट्र की परिभाषा बहुत व्यापक दृष्टि से करते हैं। अर्थात जब किसी की परिभाषा की जाती है तो उस समूचे परिदृश्य को ध्यान में रखकर बहुआयामी उसकी परिभाषा करना इनकी विशेषता रही है। और इनकी जो भारतीय संस्कृति और राष्ट्र शीर्षक निबंध में जो राष्ट्र की परिभाषा है वह बहुत व्यापक दृष्टि या व्यापक सोच वाली कही जा सकती है। वे मानते हैं कि राष्ट्र के नाम पर पिछले दोनों महायुद्धों में काफ़ी नरसंहार हुआ। कहने को ये विश्व युद्ध थे, किंतु ये युद्ध हुए विश्व के छोटे छोटे भूखंडों पर। इन्हीं युद्धों के दौरान यूरोप में राज्य या राष्ट्र की अवधारणा का पल्लवन हुआ। पल्लवन कहते हैं विस्तार होने को। लेकिन इस अवधारणा में संस्कृति का तत्व लगभग लुप्त था। अर्थात राष्ट्र की अवधारणा का विस्तार तो था, लेकिन जो उसकी जो संस्कृति है वह लगभग गौण प्राय हो गई थी। निर्मल वर्मा मानते हैं कि राष्ट्र की बनावट बिना संस्कृति की संरचना को शामिल किए संभव ही नहीं है। प्रश्न बन सकता है कि निर्मल वर्मा राष्ट्र की बनावट के बारे में क्या विचार रखते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि निर्मल वर्मा का कहना है कि राष्ट्र की बनावट बिना संस्कृति की संरचना को शामिल किए संभव ही नहीं है। अर्थात उसकी बनावट बिना संस्कृति को ध्यान में रखे हुए नहीं हो सकती। इस दृष्टि से देखें तो भारतीय राष्ट्र की विश्व के राष्ट्रों से सर्वथा भिन्न पहचान है, क्योंकि राष्ट्रीय भावना में संस्कृति और सभ्यता का समावेश सदा रहा है। निर्मल वर्मा स्थापित करते हैं अपने इस प्रस्तुत निबंध में उनकी स्थापना क्या है, मूल उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है उनका, वह यहाँ पर बताया गया है कि पश्चिम में मनुष्य भीतर से खंडित हुआ, क्योंकि सांस्कृतिक मूल्यों का उसके
जीवन में कोई स्थान ही नहीं रह गया था। पूर्व और पश्चिम। पूर्व और पश्चिम में अंतर समझना जरूरी है। पश्चिम पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को कहेंगे, जो यूरोपीय देश होते हैं, और पूर्व के देश भारत जैसे देश आते हैं उसमें। तो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति और पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में रात दिन का अंतर दिखाई देता है। इसके विपरीत भारतीय सभ्यता और संस्कृति में समग्रता बोध सदा बना रहा है। इसलिए भारतीय सभ्यता का अस्तित्व ही आधुनिक युग में पश्चिम के लिए आश्चर्य का विषय रहा है। अर्थात पश्चिम के देश यह आश्चर्य करते हैं कि किस प्रकार भारतीय सभ्यता व संस्कृति ने अपने पैर पसारे हैं और पूरे विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई है। यह उनके आश्चर्य का विषय बना हुआ है। अंग्रेजी शासन में विदेशी प्रशासनिक ढांचे से भारतीय संस्कृति के समग्रता बोध को तोड़ने का प्रयास किया गया, पर भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही। अर्थात कितने भी प्रहार हुए, कितना भी मिटाने का प्रयास किया गया पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के द्वारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति को, लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपनी अमिट छाप छोड़ती गई और वह बिल्कुल भी टूटी नहीं, उसकी संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही। लंबी पराधीनता के बावजूद, यद्यपि भारत देश सदियों पराजित रहा, लंबी पराधीनता के बावजूद यदि भारत में राष्ट्र की भावना जीवित बनी रही, तो इसका कारण भारतीय संस्कृति के समग्रता बोध का जीवित रहना था। अर्थात यदि भारतीय संस्कृति के समग्रता बोध का जीना नहीं होता या वो जीवित नहीं रहती, तो राष्ट्र की कल्पना करना भी यहाँ पर संभव नहीं था। राष्ट्र को बांधने का कार्य जो किया है वो भारतीय संस्कृति ने किया है। इसलिए उन्होंने अपने इस प्रस्तुत निबंध में भारतीय संस्कृति और राष्ट्र की एक व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की है और राष्ट्र के लिए भारतीय संस्कृति को एक अभिन्न अंग माना है, स्वीकार किया है कि बिना संस्कृति के किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता और वह राष्ट्र लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार निबंधकार निर्मल वर्मा ने अपने विचार इस निबंध भारतीय संस्कृति और राष्ट्र में अपने दृष्टिकोण के माध्यम से व्यापक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए किए हैं। विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।